हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन में रह के अपने को सेफ रखेंगे और अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। इसी क्लास की सीरीज़ में हम अगली क्लास लेकर आए हैं, जो कि 9th क्लास का एक टॉपिक है रैशनलाइजेशन। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो रैशनलाइजेशन पढ़ने से पहले हमको समझना होगा कि रैशनलाइजेशन का ये मीन क्या है, यानी जो रैशनलाइजेशन वर्ड है इसका मीन्स क्या है, इसमें हमें करना क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमें समझना होगा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन तो रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 3/√5, यानी एक ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर हो वो इरेशनल नंबर हो। तो जब हम एक इरेशनल नंबर वाले एक नंबर को, इसमें डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो, उसको हम कन्वर्ट कर दें रैशनल नंबर में, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। यानी 3/√5 जो ये नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को हम जिस प्रोसेस के थ्रू हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे उसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3/√5 इसको कन्वर्ट करने के लिए हम समझ सकते हैं कि इस √5 को रैशनल इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए अगर √5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नॉर्मली रूट से हट के 5 कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, √5 से दोनों तरफ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3√5 और जो डिनोमिनेटर है वो √5 × √5 करेंगे तो रूट कन्वर्ट हो जाएगा और रूट पूरा हट जाएगा, रूट सिर्फ 5 रह जाएगा। यानी जो ये हमारा नंबर आया, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, यानी ये एक रैशनल नंबर है। ये जो प्रोसेस हमने किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस किया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो बस इस चैप्टर में हमको यही प्रोसेस करना है। जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें डिनोमिनेटर को किस तरह से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा वो हमें समझना होगा। अब इसको समझने के लिए एक पॉइंट और है, वो समझते हैं। चलिए पहले वो पॉइंट समझ लेते हैं। ये देखते हैं जो हमने टॉपिक बताया रैशनलाइजेशन, इसके अंदर एक हमारे पास टर्म आएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिसको शॉर्ट में RF बोलेंगे। यानी जब हम किसी नंबर को रैशनलाइजेशन के थ्रू रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमको देखना होगा कि उसका RF क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। लेट्स सपोज अभी जो हमने एग्जांपल लिया था 3/√5 वाला, उसको ही दोबारा से देख लेते हैं। उसमें हमने √5 को रैशनल करने के लिए √5 से ही क्रॉस मल्टीप्लाई √5 से ही कंजुगेट कराया। कंजुगेट करने में हमको रिजल्ट मिला 3/√5। इससे क्या मिलता है हमको कि ये जो √5 है और ये √5 है, ये √5 हमारे पास ऑलरेडी था और इसको कन्वर्ट करने के लिए रैशनल में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा √5 को। तो ये √5 और √5 आपस में जो है ये एक दूसरे के RF है, यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो इन्हीं नंबर्स को बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। जब हम एक नंबर को रैशनल करने के लिए दूसरे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो दोनों ही आपस में रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। आइए आगे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है 1/3 + √2। इस तरह के केस में जब हमारे पास दो टर्म्स में एडिशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो हमें एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए हमेशा माइंड में। तो हमारे पास a + b और a - b एक आइडेंटिटी होती है। इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो बहुत ज़्यादा रैशनलाइजेशन के पूरे इस चैप्टर में ये आइडेंटिटी यूज़ होगी, जिसमें हमारे पास जो टर्म होगा, जो नंबर होगा, वो या तो प्लस के टर्म में होगा, उसके माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी कुछ आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। तो इसमें करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 प्लस यहाँ पे था, यहाँ पे 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे अगर कर दें हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस √2 अपॉन ये और ये समझ सकते हैं। इससे एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, 3 + √2 3 माइनस √2 इस तरह से हो रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a² - b², यानी ये एज ए और ये एज ए बी। तो 3² - √2²। आगे सॉल्व करेंगे 3
तो -√2 अपॉन ये हो जाता है 3 स्क्वायर 9 और √2 स्क्वायर 2। आंसर आएगा 3 -√2/7। तो जो हमने जो करना था, पहले हमारे पास डिनोमिनेटर रेशनल नहीं था, इरेशनल था, उसको कन्वर्ट करके हमने रैशनल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस रैशनलाइजेशन हुआ और इसमें जो 3 + √2 को मल्टीप्लाई किया गया 3 - √2 से, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, RF हो गए, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गए। तो आई होप कि आपको RF भी समझ में आ गया होगा। आपको इस चैप्टर में RF समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब RF के बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखा, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी लास्ट में बताया था कि हमको फोकस करना होगा इस आइडेंटिटी पे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a² - b² हो जाता है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। 8 + 5√2 है, इसको कंजुगेट कर देंगे 8 - 5/5√2। देखते हैं 1/8 + 5√2, ये एज इट इज कंजुगेट किया 8 - 5√2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 8 - 5√2, क्योंकि हम किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको न्यूमरेटर में जितना मल्टीप्लाई करना है उतना ही डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भाग में हम इक्वल मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। आगे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में ये ऊपर वाला पोर्शन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 - 5/5√2 अपॉन ये वही आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a² - b², यानी जो फर्स्ट होता है वो a, सेकंड होता है वो b। 8 का स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे पार्ट हो जाएगा 8² माइनस ये माइनस b² मीन्स 5√2²। आगे चलते हैं 8 - 5√2, 8² 64 माइनस ये मल्टीप्लाई में ही होते हैं, लाइक 5 और √2 लिखा है तो ये इस तरह से है 5 × √2। और एक आइडेंटिटी होती है, अगर हमारे पास दो कोई नंबर है या ज़्यादा नंबर है वो मल्टीप्लाई में है, उनका कोई पावर है, सपोज 2 पावर है, तो इट मीन्स 2 पावर जो है वो a के लिए भी पावर और b के लिए भी पावर। सेम इस तरह से डिवीजन में होता है। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर डिवाइड केस में है, उसको कोई भी पावर है, सपोज 2 ही पावर ले लेते हैं, इस बार में कोई भी पावर होगी वो एग्जैक्टली सब पे अप्लाई हो जाएगी, यानी a की भी पावर हो जाएगी 2 और b की भी हो जाएगी 2। तो सेम यहाँ पे भी 5√2 जो है 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का करेंगे तो 2, तो 25 × 2। आगे चलते हैं 8 - 5√2 अपॉन ये 64 माइनस 25 × 2 = 50। 8 - 5√2 अपॉन 64 - 50 14। आगे कैंसिल होगा नहीं, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भी शुरू करते हैं। 2/√3 - √5 कंजुगेट करेंगे। सेम ये आइडेंटिटी देखते हुए माइनस वाला टर्म है तो प्लस वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। √3 + √5 अपॉन √3 + √5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 √3 + √5 इसका इसके साथ में पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेम ये वाली आइडेंटिटी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी a² - b²। a² होगा 3 का, यानी √3² और √5²। √3² - √5²। आगे चलते हैं। 2 √3 + √5 अपॉन √3² 3, √5² 5। 2 √3 + √5 अपॉन 3 - 5। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि नंबर जो बड़ा है वो माइनस वाला है। तो माइनस का 2, इस 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस एज इट इज रहेगा।
आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस भी ऊपर रहे, ऊपर रख देते हैं उसको, तो √3 प्लस √5। इस तरह से हमको ये फाइनल इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 6 प्लस 4√3, ये प्लस वाला केस है, यानी कंजुगेट जो करेंगे वो माइनस वाले टर्म से करेंगे, माइनस वाले टर्म से कर लेते हैं। 6 माइनस 4, फोकस करना होता है डिनोमिनेटर पे ना कि न्यूमिनेटर। हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, यानी उसको इरेशनल से रैशनल कन्वर्ट करना होता है, तो हमको इसके अपोजिट साइन से देखना होता है, ना कि न्यूमिनेटर। तो ये प्लस वाला है तो कंजुगेट करेंगे माइनस वाले से। 4√3 1 6 प्लस 4√3 इंटू 6 माइनस 4√3, 6 माइनस 4√3। एक आइडेंटिटी हमने देखी थी, अगर हमारे पास a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो तो डायरेक्टली वो होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है मैं लिख देता हूँ, होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी सबको लर्न होती है। तो ये a माइनस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, और उस होल स्क्वायर को हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी अगर हम इसको डायरेक्टली लिखें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू 4√3। ये तो हमने पूरे को सॉल्व कर लिया। बातें नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी ये वाली आइडेंटिटी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 स्क्वायर हो जाएगा और 4√3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर। आगे चलते हैं, 6 स्क्वायर 36, यहाँ पे अभी अभी हमने पहले बताया था 4√3 मीन्स 4 इंटू √3, यानी 4 का भी स्क्वायर √3 का भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर होगा 3, 16 3 48, ये हो गया 48 माइनस ये 2 6 4 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 सा 8, 8 6 सा 48, 48 और √3 एज इट इज, 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 स्क्वायर 4 4 सा 16, यानी 16 4 का स्क्वायर हुआ 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 16 3 सा 48। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, और इसका इसके साथ नहीं होगा क्योंकि ये अलग है, ये इसका टर्म √3 के साथ में है, √3 में किसी में नहीं है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8 and 6 14, 1 कैरी 84 माइनस 48 √3 1, ये माइनस करेंगे 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1 माइनस 12। अब क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से 12 कॉमन आ जाएगा, 12 अगर कॉमन लेते हैं तो 12 7 12 7 से 84, 7 माइनस 4, 12 4 से 48 होता है, तो 4 यहाँ पे बचेगा 4√3, और जो अपॉन में है वो 12 माइनस का 12 ऐसे, तो 12 से 12 कट होगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस 7 माइनस 4√3 हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ये नोट करें, तब तक फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 इज इक्वल्स टू a प्लस b √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे a और b जो टर्म है इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं मिलेंगे एक्सरसाइज में, मैं आज ही समझा दे रहा हूँ, तो इस पे बेस सारे क्वेश्चन आप सोल्व करिएगा। फिर भी आपको डाउट हो तो हमें लिखिएगा कमेंट में, हम बताएंगे। ये भी उसी प्रोसेस से होगा, बस लेफ्ट साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे इस प्रोसेस से। 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2, यानी इस टर्म को ऐसे रैशनलाइज करके इस टर्म में ले आना, फिर उससे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, वैल्यू a और b की कंपैरिजन करेंगे तो a और b की वैल्यू हमको मिल जाएगी। बस इतना सा सिंपल काम करना है जो हमने अभी तक लास्ट क्वेश्चन में किया था, बस इसके साथ वही करेंगे। ये माइनस वाला टर्म है, माइनस वाला टर्म हमको दूसरा प्लस वाले टर्म की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कंजुगेट कर देते हैं 3 प्लस √2 से
प्लस रूट टू, ए प्लस बी रूट टू एज इट इज राइट साइड में लेकर चलते सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू, यानी ये इसका स्क्वायर हो रहा है, 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर हो जा रहा है, और ये टर्म बन जा रहा है हमारा, ये वाला इनडायरेक्टली हम लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, ये एज इट इज ए प्लस बी रूट टू। सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर यानी 9, ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, फिर हम करेंगे रूट टू स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर होता है तो रूट टू ही हो जाता है, रूट हट जाता है, प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू रूट टू अपॉन 3 स्क्वायर 9 माइनस रूट टू स्क्वायर 2, ये एज इट इज 9 प्लस 2 11, 3 2 6 रूट टू, सॉरी यहाँ पे 3 हो गया था, रूट टू अपॉन में 7। इसी को थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं, 11/7 और ये बाई 7, 11/7 प्लस 6 रूट टू बाई 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू। अब हमको क्या करना है, बस इन दोनों में कंपैरिजन करना है। ये लेफ्ट साइड ही है, ये हमने दोबारा से सॉल्व करके आगे लिख दिया, फिर उसके बाद राइट साइड को यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन टू बोथ साइड की कंपैरिजन करेंगे तो हमको दिख रहा है रूट टू वाला टर्म यहाँ पे आ रहा है और विदाउट रूट टू वाला टर्म, यानी ये जो हो जा रहा है ये ए हो जा रहा है, ये ए की वैल्यू होगी और ये हो जाती है बी की वैल्यू। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11/7 और बी की वैल्यू रूट टू यहाँ पे भी है, रूट टू यहाँ पे भी है, तो वो तो नहीं रहेगा, रूट टू के अलावा जो टर्म है 6/7, ये हो जाएगा उसका आंसर। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं और क्या, और बाकी इसके कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक कि आप ये सॉल्व करें, तभी आपको वीडियो का हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।